जी भी हमारे से जुड़ गई थोड़ी सी देर के लिए। कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है, मैं उनको लेकर फिर बीच में ओम सैनी जी, वीरेंद्र जी को और अरुण जी का लेता हूँ। कोई नहीं वोरा जी, मैं हूँ पूरे कार्यक्रम के लिए। अच्छा ठीक है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैं पहले ओम सैनी जी को, जो हमारे वरिष्ठ हैं, उनको मैं ले लेता हूँ। ओम सैनी जी, भयभीत तो है सत्ताधीश, ये तो अब कुछ इसमें संशय रह नहीं गया है। एक पुरानी लाइनें याद आ गई, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। और मुझे कई बार लगता है कि मोदी जी के कौन से चेहरे सच्चे हैं, कौन से झूठे हैं। मुझे तो कोई सच्चा चेहरा मिलता ही नहीं है। समझ नहीं आता कि कौन से चेहरे पे यकीन किया जाए। और हर बार आते हैं, भारत की जनता को एक नया चेहरा दिखा जाते हैं, लेकिन अब शायद भारत की जनता किसी भी चेहरे पर यकीन करने को तैयार नहीं है। वैसे एक और भी शख्स था जिसके 10 चेहरे थे, उसका भी अंजाम क्या है वो सबको पता है। अब नाम लेना क्या है। मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा, हर काला सच बाहर आएगा। शायद यही भय है, शायद इसीलिए कई दफ्तरों के अंदर आग लग रही है या लगाई जा रही है, ये भी कह सकते हैं। ओम सैनी जी, आज सबसे पहले आज का मैं एक खबर को कोट करना चाहता हूं, जो अपने आप में कमाल है, कलम का करिश्मा है, और जिसमें आप ना बुलाइए हमें, लेकिन अगर आप जहां भी बोलेंगे हम उसको जिस तरीके से पेश करेंगे तो पता लग जाएगा आप कितने झूठे हैं, आप कितने झूठों के सरदार हैं, जिसको खड़गे साहब ने झूठों के सरदार कहा है, और वो कैसे स्थापित होता है। लीड स्टोरी है इंडियन एक्सप्रेस की, राजस्थान में खासतौर से, द डे आई डू हिंदू मुस्लिम आई विल बी अनवर्दी ऑफ पब्लिक लाइफ, आई विल नॉट डू टू इट, इट इज़ माई रिजॉल्व पीएम। ये ऐसा खबर है। और उसके साथ साथ में अब जब हमने देखा कि 21 अप्रैल को बांसवाड़ा के अंदर वो जो बोल रहे थे, वो भी हमने सुना था, जिसमें उन्होंने कहा था कि किस तरीके से लगाएंगे और कैसे एक्सरे करेंगे, कैसे आपके वो जो पहनते हैं वो ले लेंगे, और कैसे भैंसे ले जाएंगे, कैसे वो कर लेंगे, और अपने उन लोगों को देंगे जो कि बहुत सारे बच्चे जो पैदा करने के लिए विख्यात है, इस तरह की बात। तो इतनी बड़ी झूठ बोलने के बाद में फिर आज जो आपने कहा कि वो जो दृश्य है जिसमें उनके आंसू टपक रहा है और वो सनसेट देख रहे हैं अपना, तो वो बड़ा है। तो कम से कम 50-52 तो इनके चेहरे मैंने अपने मैगजीन के कवर पे बनाए हैं, छोटे छोटे, कोई 3-4 महीने पहले, और मैंने उस पर लिखा कि कौन मायावी है। इसलिए जितने सारे चेहरे कि कौन, कि मैं और तो सारा एसेंस लगेगा, लेकिन अगर हम कहें कि कौन मायावी है तो अपने आप लोग समझ जाएंगे जो कुछ समझना है, और फिर उसके बाद में ठीक से बात चलेगी आगे। तो समझिएगा कि आप जिस तरह चौथे चरण के बाद में जो दृश्य बना है उससे ये बड़ा स्पष्ट हो गया है। ये इनके अंदर मतलब मोदी जी अपने आप को महसूस करने लगे, उनके पास में जितने इंस्टीट्यूशंस हैं जिनसे कि वो चीज़ों को पता कर सकते हैं बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छी तरह से, उनको लग गया कि अब रहने का सिलसिला नहीं है। और जितने मुखर फिर खड़गे साहब हो रहे हैं या अखिलेश हो रहे हैं, और केजरीवाल भी उनको अलग बिठा रहे हैं कि बस आपका कुछ लेन देन है नहीं, और 200 और कुछ सीटों पे आप सिमट जाएंगे। वो अखिलेश और हमारे जो राहुल गांधी हैं वो तो बोलते हैं कि अब 150-200 के बीच में ही मामला टिक जाएगा, यानी कि इस कदर आतंकित हो गए हैं। और तो और देखिए, आंध्र प्रदेश में जैसे ही चुनाव ख़त्म होता है अभी चौथे चरण का, तो लोग उन लोगों के पास पहुंच जाते थे जिन लोगों ने, प्रत्याशियों ने पैसे देने की बात की कि पैसे आपने दिए नहीं, वोट आपने ले लिया, और प्रदर्शन कर रहे हैं आंध्रा के अंदर। तो इस तरह के हालात बन गए हैं एनडीए के, और इनका सारा सिलसिला यूँ बन गया है। इसका मतलब यूँ ही है। और ये जो दिल्ली वाली घटना है, इनकम टैक्स की बिल्डिंग में जो आग लगी है, जो कुछ जानने वाले लोग जो वहीं के ज़्यादा बेहतर तो अरुण जी बताएंगे वो है क्या, जब भी सरकारें बदलती है, चाहे वीपी सिंह की सरकार बदली हो, चाहे चंद्रशेखर जी की सरकार बदली हो, चाहे नरसिम्हा राव साहब की सरकार बदली हो, हर सरकार के बदलने के साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में निश्चित रूप से आग लग जाती है, और उसमें वो जो सारे दस्तावेज होते हैं वो जला दिए जाते हैं, जिनके माध्यम से चीज़ें, और यहाँ तो चंदे का धंधा सारा उजागर हो जाएगा, इनकम टैक्स के माध्यम से सब पता लग जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। और एक आदमी है जो दौड़ता हुआ कह रहा है, मुझे लगता है कि देखिए हम 370 तो हमने ले लिया, तो विक्ट्री मार्जिन तो कंप्लीट हो गया। वो एक आदमी अलग से दौड़ रहा है जिसको गृह मंत्रालय सौंपा हुआ है, वो यूँ फरमा रहे हैं
कि इसलिए कि आप चिंता मत कीजिए, आप कतई की चिंता मत कीजिए, हम निश्चित रूप से वापस आ रहे हैं। जैसे अभी बताया कि आईटी सेल ने किस तरीके से काम किया है कि उसमें से वो हटा दिया कि हम जरूर आएंगे, हम तो इस तरह की सारी हरकतें चल रही हैं। और ये मेरा ख्याल है कि देश का एक अच्छे दिनों की जो हमें ज़रूरत थी और जिसके बारे में मोदी जी ने 2014 में आश्वस्त किया था, वो तो नहीं दे पाए, लेकिन 2024 ने, नेचर ने और कुछ लोगों के प्रयासों ने, जिनमें कि हमें अभिनंदन करना चाहिए राहुल गांधी का, जो बहुत जिनका जितना उनका मजाक उड़ाया, जिनको जितना उनको अपमानित किया, जितना उनको तंग कर सकते थे किया, और बाकी लोग और बहुत से हैं। लेकिन और उसके बाद में ये जो दो 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 चीफ मिनिस्टर्स अंदर रहे, उनके मंत्री अंदर रहे, वो अलग बात है। लेकिन राहुल गांधी ने ये जो ज़मीन तैयार की है, इसको तो भारतीय राजनीति का इतिहास भूल नहीं सकता। इसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको बहुत डीपली चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ये फौरी तौर पे लिखा भी नहीं जा सकता, क्योंकि न तो आदमी खुद फौरी तौर पे समझा जा सकता है, न वो लिखा जा सकता है। जिस तरह की उनकी शख्सियत का डेवलपमेंट हुआ और जैसे वो एक अनजाने छोर से जानने की चीज़ें करते हुए और कैसे मुकाबला किया, ये वो दृश्य है। मुझे लगता है कि मोदी जी निश्चित रूप से अपने पटाक्षेप को या अपने इस जाने को, मेरा ख्याल है कि समझेंगे कि ठीक ही हो रहा है, लेकिन ऐसे जा नहीं सकेंगे वो। निश्चित बहुत सारे सवाल हैं, जो सवाल है उनके जवाब तो उनको देने ही पड़ेंगे। जी।